पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बदले हुए अंदाज मिजाज और फिर पशुपति पारस की अमित शाह से मुलाकात और फिर बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये तेज चर्चा कि चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद टूटेंगे। इन सारे सवालों पर बातचीत होगी। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह जी हैं। चंदन सिंह जी, सबसे पहले तो पशुपति पारस मिले हैं, प्रिंस राज मिले हैं अमित शाह से, मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है, कोई जानकारी देने की स्थिति में हैं आप? नहीं, देखिए, जो बात हुई है वो बंद कमरे में हुई है जी। और बहुत सौहार्दपूर्ण हुई है जी। आदरणीय अमित शाह जी के सानिध्य में हमारे नेता कैबिनेट में काम भी कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप से मुलाकात बराबर सुखद रहा है। क्योंकि हम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के समय से ही एनडीए गठबंधन में बहुत मजबूती से काम करते हुए आए हैं, तो हम लोग तो विचारधारा भी हम लोग का लगभग बराबर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो नीति है उसको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी कहीं ना कहीं स्वीकार करती है। हम लोग शुरू से, और हमारे नेता ने भी बराबर स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक राजनीति में रहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ में रहूंगा और जब तक सक्रिय रहूंगा तब तक हाजीपुर की सेवा करता रहूंगा। तो इसमें कहीं कोई इफबट वाली बात नहीं है। तो हम लोग का तो बहुत पुराना नाता है ना। अब कोई आया राम गया राम हो, और जब तक सांसद नहीं बने थे, जब तक सीट नहीं मिली थी, तब तक हनुमान जी थे। अब क्या है कि अब जो है कि 5 सांसद हो गए हैं तो पूंछ में अब कपड़ा लपेट के आग लगा ली है, घूम रहे हैं कि पूरा राम जी का जितना एकदम नगरी है अयोध्या, वो सब में जो है कि भस्म कर देना है। यही न कहेंगे हम लोग। वर्ष कानून हो, सरकार द्वारा जो चलता हुआ कोई भी अगर अंग है उसमें संशोधन करना सरकार का अधिकार है, उस पर आप आंख दिखा रहे हैं। आप लेटरल नियुक्ति पर, जहां प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट जब उनके संज्ञान में आया तो उसको रोक दिया। SC ST में क्रीमी लेयर पर जब 100 सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि यह हमारा सोच नहीं है, हम इसको लागू नहीं करेंगे। तब भारत बंद में आपकी पूरी पार्टी सड़क पर आ गई और निहत्थों को पीटा, टायर जलाया, कहीं एम्बुलेंस रोक रहा है लोग, कहीं स्कूल बस रोक रहा है। तो ये कृत्य कब तक गठबंधन बर्दाश्त करेगा? और आप तो चिराग जी बराबर एनडीए में गठबंधन धर्म की मर्यादा का पाठ जो था, ज्ञान जो था, वो बराबर आप बखारते रहते थे। आज आप खुद ऑन कैमरा कहीं भी बैठ जा रहे हैं, उसके बाद आप जो है कि एनडीए की सरकार को आप इस तरीके से नीचा दिखा रहे हैं कि आप तो पूर्ण बहुमत में नहीं है। आपको जिस तरीके से हम कंट्रोल करना चाहते हैं आपको होना पड़ेगा। ये थ्रेट है और ये थ्रेट एनडीए के कार्यकर्ताओं को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। एक आखिरी सवाल है, बड़ी चर्चा है मार्केट में, राजनीतिक गलियारों में कहें, मार्केट में नहीं कहें, कि चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद टूटेंगे। चर्चा है या कोई खेल भी उस तरह का हो सकता है? कोई ब्रेकिंग न्यूज देने की स्थिति में हैं आप? आप ही की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 3 साल पहले खेल किया था। नहीं, देखिए, कहीं अगर चर्चा है तो कहा जाता है जहां धुआं होगा वही ना आग होगा। तो धुआं निकल रहा है, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर। तो सब समय पर हो जाएगा फलीभूत, सब समय पर हो जाएगा, सब समय पर फलीभूत हो जाएगा। देखिए, जब विचारधारा आप बदल लेते हैं, आप वोट मांगे हैं एनडीए के नाम पर और जब काम करने लगिएगा इंडिया गठबंधन के नाम पर, तो जो सांसद जीत कर आए हैं वो आपके साथ रहेंगे। क्या टाइम फ्रेम है, कब फलीभूत हो जाएगा? देखिए, बहुत जल्द हो जाएगा अगर इस तरीके की मानसिकता रहेगी। अब आप जातीय जनगणना पर बोल रहे हैं, क्या आपका विषय रहा है देश भर में जातीय जनगणना? भूल गए कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि जातीय जनगणना देश भर में नहीं होगा, बिहार में कराना है तो कराइए। बिहार में जाति आधारित गणना हुई। चिराग पासवान बताएं ना, चिराग पासवान मानते हैं ना इसको? तो चिराग पासवान अभी राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के संपर्क में है और शायद उन्हीं का जो है कि इनको फ्लू लगा हुआ है।
समय आने दीजिए, सब जो है कि भूत झड़ जाएगा। चलिए, तो समय आएगा तो सब खेल हो जाएगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।